अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। हमारा आज का मौजू है कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। झूठ बच्चों की फितरत और जिबिल्लत में शामिल नहीं, बल्कि झूठ का सबब बच्चे की गलत और नाक़िस तरबियत है। पैदाइशी तौर पर बच्चा झूठा नहीं होता, बल्कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में लोगों को झूठ बोलता देखता है तो वो उसे जल्दी कबूल कर लेता है और वो झूठ का आदी बन जाता है। और बच्चे के झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा किरदार वालिदैन का होता है और उसके बड़े बहन भाई और करीबी रिश्तेदारों का होता है। मसलन अगर वालिद साहब के कोई दोस्त आए हैं और वालिद साहब उनसे मिलना नहीं चाहते तो वो बच्चे से कहते हैं कि जाओ और उनको कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो वालिद साहब ने बच्चे में झूठ की बुनियाद रख दी है। अगर पड़ोसन कोई भी चीज़ मांगने आ जाती है और बच्चे की वालिदा उसे वो चीज़ नहीं देना चाहती, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, तो वो उसे साफ इनकार करने के बजाय और वो बच्चे के सामने ये कहती है कि हमारे घर में ये चीज़ मौजूद नहीं है, तो बच्चा जब ये देखता है कि झूठ को कोई भी आसानी से कबूल कर लेता है तो वो भी झूठ बोलना शुरू कर देता है। अगर उसका स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने तलाश लेता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, या कोई और तकलीफ़ का बहाना बना लेता है। इसी तरह अगर कोई वालिदा से कोई कीमती चीज़ टूट जाए और वो खावंद के गुस्से से बचने के लिए झूठ बोल दे कि ये बिल्ली ने तोड़ा है या किसी से टूट गया है, तो बच्चा जब देखता है कि झूठ बहुत कारआमद है कि उससे किसी चीज़ से भी बचा जा सकता है, तो वो उससे अपनाना शुरू कर देता है। इसी तरह के बेशुमार असबाब हैं जो बच्चों को झूठ बोलने पर उभारते हैं। मसलन अगर घर में बहुत ज़्यादा सख्ती है और वालिदैन डांट डपट और मारपीट करते हैं, अगर ऐसे में बच्चे से कोई गलती सरज़द हो जाए तो वो अपनी गलती को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है और कोई ऐसा झूठ तराश लेता है कि सामने वाले को भी यकीन आ जाए। इसी तरह अगर घर में किसी शख्स की आदत है कि वो बातें बढ़ा चढ़ा के बोलता है तो बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी कबूल कर लेता है और फिर वो बाहर जाकर भी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है जो कि झूठ पर मबनी होती हैं। बच्चे की तरबियत में बुनियाद जब झूठ पर होगी तो झूठ बोल बोल कर बच्चे का हौसला बुलंद हो चुका होगा और कभी कभार झूठ खुल जाए तो वो झूठ बोलने में इतनी महारत हासिल कर चुका होता है कि ज़्यादा फरासत और दूर अंदेशी से काम लेने लगता है। इसीलिए इस्लाम में झूठ को सबसे बुरी खसलत करार दिया गया है। अहादीस मुबारका में भी झूठ की मज़म्मत की गई है, यहाँ तक के मजाक में भी झूठ बोलने की मुमानत आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बच्चे से ये कहा कि आ जाओ मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा और फिर वो उसे ये चीज़ ना दे तो ये भी झूठ में लिखा जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि बचपन में मेरे घर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर खेलने के लिए जा रहे थे कि उनकी वालिदा ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें कुछ देना है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर पूछा कि तुम उसे क्या देना चाहती हो, तो उन्होंने अर्ज़ किया मैं इसे खजूर दूंगी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उसे बुलाती और उसे कुछ ना देती तो तुम्हारे नामा अमाल में ये झूठ लिखा जाता। ये था हमारा आज का मौजू। इंशाअल्लाह हम लोग नए वीडियो में नए मौजू के साथ आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी तजवीज़ से हमें कमेंट्स में आगाह करें। शुक्रिया, वस्सलाम।